हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन्फिनिटी एकेडमी में। मैं पिनांद पन्ना आज आप सभी के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का फिगर्स जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे, इसी चैप्टर में मिरर और वाटर इमेज के कुछ सवालों को मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के सामने। इससे पहले मैंने फिगर्स के 2 क्लासेस ले लिए हैं, जिसमें मैंने पहले क्लास में आप सभी को मिरर इमेज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। दूसरे क्लास में मैंने आप सभी को वाटर इमेज के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था कि किस प्रकार मिरर इमेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वाटर इमेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको कैसे हमें देखना है, कैसे हमें उसको बनाना है। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बात किया था पिछले 2 क्लासेस में। आज फिगर्स का तीसरा क्लास है, तो तीसरे क्लास में मैं आज मिरर और वाटर दोनों का ही कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो हमारे लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं जो भी सवाल लेकर आया हूँ वो सारे मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम के हैं, जो आपका पैरामिलिट्री फोर्स का एसएससी जीडी बोल के एक एग्ज़ाम होता है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। तो उसी का कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है, मिरर और वाटर दोनों का ही। ठीक है, तो आज हम लोग फिगर्स का मिरर और वाटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं वो फटाफट जुड़ जाएं हमारे माई इन्फिनिटी एकेडमी ऐप से, और जो भी हमें यूट्यूब में देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो मिरर और वाटर के क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले के 2 क्लासेस में क्या क्या सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं मिरर इमेज के बारे में बात करूं, मिरर इमेज के बारे में, तो मिरर इमेज के बारे में हम लोग ने कुछ मुख्य 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने नोट किए थे, वही आपको एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं। ठीक है, मिरर में क्या होता है, सामने का एलिमेंट मीन्स उसमें कुछ भी हो सकता है, आपके इमेजेस हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंबल हो सकते हैं। तो सामने का एलिमेंट आपका सामने दिखता है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहला मिरर इमेज में पॉइंट देखा था कि सामने का सामने दिखता है। ठीक है, दूसरा मिरर इमेज में ही हम लोगों ने दूसरा चीज क्या जाना था कि टॉप और बॉटम मिरर में नहीं बदलता। ठीक है, ये हमारा दूसरा मुख्य पॉइंट था कि मिरर इमेज में ऊपर का और नीचे का जो भी एलिमेंट होगा वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज ऊपर का ऊपर ही, नीचे के नीचे में ही रहता है। ठीक है, तीसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिरर में कौन सा एलिमेंट सीधा होगा या बदल जाएगा, उसके लिए हमें वर्टिकली कट करके देखना होता है। ठीक है, वर्टिकली कट करके देखना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आप सभी को हिंदी में नोट कराया है। मैं आप सबों को ये चीज समझा देता हूँ, आप इसको कोई भी भाषा में आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहे आप बांग्ला मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, या आप हिंदी मीडियम से हो। हिंदी के लिए तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाकी आप कोई भी लैंग्वेज में समझकर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पहला नोट मैंने कहा कि सामने का एलिमेंट सामने दिखता है,
मेरे कहने का मतलब जो भी चीज आपके सामने रखी होगी वही आपको सामने दिखेगा, यही इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्टैंड को यहाँ सामने रखा और ये एक चेयर है यहाँ पे, इसको मैंने पीछे रख दिया। तो मैं अगर मिरर इमेज हूँ तो मुझे सबसे पहले चेयर दिखाई देगा या मुझे ये आपका ये स्टैंड दिखाई देगा? तो सबसे पहले कौन दिखाई देगा? ये स्टैंड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि सामने का सामने दिखता है और चेयर जो है वो दूर में है तो आपको दूर दिखाई देगा। ठीक है, यही पहला चीज था। ठीक है, दूसरा, टॉप बटन मिरर में नहीं बदलता। मिरर इमेज में जो एलिमेंट ऊपर में है वो ऊपर ही रहता है मिरर में भी, और जो चीज नीचे है वो मिरर में भी नीचे ही रहती है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, टॉप बॉटम नहीं बदलता, मिरर में टॉप बॉटम नहीं बदलेगा। जैसे मैंने एक ये स्प्राइट का बॉटल ले लिया, ठीक है, ये स्प्राइट का बॉटल ले लिया और मैं इसको मिरर के सामने रख दिया। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आप एक लेंस के उस तरफ ही हो, तो आप एक मिरर में ही हो। तो अगर मैं इस बॉटल को अगर आपके सामने रखूं तो मिरर में क्या होगा, ये ऊपर का ढक्कन जो ब्लू कलर का है वो ऊपर ही रहेगा और नीचे का जो सरफेस है वो नीचे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, मिरर में टॉप बॉटम चेंज नहीं होता, नहीं बदलता है। ठीक है, तीसरा चीज, मिरर में कौन सा चीज सीधा होगा कौन सा उल्टा होगा उसको देखने के लिए हमें वर्टिकली कट करके देखना होता है। वर्टिकली मतलब क्या? ऊपर से नीचे की तरफ कट करके देखना होता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वर्टिकली ही कट क्यों करेंगे? तो हमारा जो मिरर होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है। आपने कभी भी नीचे कभी मिरर देखा है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नीचे मिरर नहीं होता, मिरर हमेशा कहाँ होता है? सामने होता है। तो इसीलिए उसको वर्टिकली, मिरर का बनावट ही वर्टिकली होता है, इसीलिए उसको वर्टिकली कट करके देखना होता है। जैसे मैं अपने आप को बीच से वर्टिकली काटूंगा तो मेरा दोनों तरफ सेम हिस्सा है। जैसे इस तरफ एक हाथ है, इस तरफ भी एक हाथ है, इधर एक आंख है मेरा, इधर भी एक आंख है। नाक बीच से काटूंगा, लिप देखे दोनों तरफ, मतलब मुझको बीच से काटेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ मेरा इक्वली है। इसीलिए जब मैं मिरर में खड़ा होता हूँ तो मैं एज इट इज दिखाई देता हूँ। अगर मेरा इस तरफ अलग भाग होता, इस तरफ अलग भाग होता तो मिरर में मैं उल्टा दिखता, मतलब उल्टा घूम जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ मेरा सेम नहीं होता, लेकिन सेम है दोनों तरफ, सेम सारी ऑर्गन्स जो है वो सेम है, पार्ट बॉडी पार्ट जो है वो सेम है, इसलिए वो मिरर में हमें एज इट इज दिखाई देती है। ठीक है, तो मिरर का ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला, वाटर इमेज के बारे में भी हम लोगों ने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे थे, वो पॉइंट को भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। ठीक है, वाटर इमेज में पहला चीज सेम जो हम लोग मिरर में जानते हैं कि सामने का एलिमेंट सामने दिखेगा। ठीक है, तो सामने का सामने दिखेगा ये एलिमेंट, ये आपका मिरर में भी सेम है और वाटर में भी सेम है। ठीक है, दूसरा, वाटर में क्या होता है? राइट और लेफ्ट वाटर में नहीं बदलते, वाटर में नहीं बदलते। वाटर में जो है ना वो राइट और लेफ्ट जो है वो वाटर में नहीं बदलता है। कैसे? जैसे मैं अब खड़ा हूं, मैं किसी तालाब के पास गया, तालाब में जैसे ही मैं देखूंगा मेरा दायां हाथ जो है वो दाएं तरफ ही रहेगा और मेरा बायां हाथ जो है वो बाएं हाथ की तरफ ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, और सामने का चीज जो है वो सामने दिखेगा, यानी मैं पहले पैर को रखूंगा तो मुझे पैर पहले दिखाई देगा। ठीक है, और दायां हाथ बायां हाथ ये चेंज नहीं होगा। मैं लेफ्ट पैर को पहले रखूंगा तो मुझे लेफ्ट पैर ही वहां दिखेगा सबसे पहले, राइट पैर का रखूंगा तो राइट पैर ही मुझे सबसे पहले दिखेगा, लेकिन सर पहले नहीं दिखेगा, पहले पैर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में सामने का चीज सामने, तो मैं जब सामने जाऊंगा तो सबसे पहले पैर को रखूंगा तो पैर दिखेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, वाटर में कोई भी एलिमेंट को देखने के लिए
हॉरिजेंटली कट करके देखना होता है। ठीक है, वाटर में कोई भी चीज को देखने के लिए आपको हॉरिजेंटली कट करके देखना होता है। हॉरिजेंटली ही क्यों कट करके देखना होता है? क्योंकि वाटर जो है वो हॉरिजेंटली रहता है, वो हमेशा नीचे बहता है। ठीक है, वाटर को कभी आपने सीधा देखा है? हाँ, वाटरफॉल्स में बेशक हो सकते हैं, लेकिन वाटरफॉल्स में क्या आपको आपका इमेज दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। वाटरफॉल में आपको व्हाइट कलर का केवल आपको फव्वारा दिखाई देगा, वहाँ पे आपका इमेज नहीं होता। तो इमेज देखने के लिए शांत जल में जाना पड़ता है, और शांत जल जो है वो हॉरिजेंटली होता है, इसीलिए हॉरिजेंटली कट करके देखना होता है वाटर इमेज में कि कौन सा एलिमेंट सीधा होगा और कौन सा आपका घूम जाएगा, इसके लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इसका डायरेक्ट सवाल पे चलेंगे। तो कोई भी अगर डाउट है इसमें तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हो, या नीचे जो आपके सामने देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रॉल हो रहा होगा जो नंबर, आप वहाँ भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला सवाल मैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो सवाल में आप देखिएगा, ये ऊपर का जो है ये निर्देश लिखा हुआ है, इफ द मिरर इज प्लेस्ड एट PQ एज शोन बिलो देन सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन लेटर कॉम्बिनेशन। ठीक है, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए, जो रखा हुआ है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, तो दिए गए अक्षर का संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सवाल को केवल जूम करता हूँ क्योंकि दर्पण तो दिख रहा है कहाँ पर है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको दिखने में थोड़ा क्लियर नजर आएगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है इसलिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, ये सवाल है मिरर इमेज का, और मैं जानना चाहूँगा कि आप केवल इतना बता दो कि मिरर इमेज में पहले मुझे G दिखेगा या मुझे K दिखेगा। इस जगह पे मुझे K पहले दिखना चाहिए या G पहले दिखना चाहिए, ये बता दीजिए। तो सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले K दिखेगा, बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले कौन दिखेगा? सबसे पहले K दिखेगा, लेकिन आप ऑप्शन बी में देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है? G दिख रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? एलिमिनेट हो जाएगा। इस प्रकार करने से क्या होता है, एग्जाम में आप जल्दी बना पाओगे। नहीं तो आप इसको उल्टा भी यहाँ लिख सकते हो, फिर मैच कर सकते हो कि कौन सा इस तरीके का है। ठीक है, जैसे मैं एक बार पहले मैच करके दिखाता हूँ। K जो है उसको वर्टिकली काटने पे दोनों तरफ सेम नहीं होगा, तो वो ऐसे दिखेगा। W वर्टिकली काटने से दोनों तरफ सेम दिखता है। U भी एज इट इज दिखेगा। P कुछ इस प्रकार, C कुछ इस प्रकार, और G आपका कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ऐसा अगर आप ड्रॉ कर लिए तो जिस ऑप्शंस में आपको ऐसा दिखा आप उसी को चुन लोगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? आप देखो, हमने जो बनाया वो इससे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो हमारा नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन मेथड से करते हो तो आप इसको सेकेंडों में कर सकते हो। कैसे? ये जवाब नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि U यहाँ पे टॉप बॉटम बदल गया है, और हम लोग जानते हैं मिरर में टॉप बॉटम नहीं बदलता। उसी प्रकार फिर से आप U को देख लीजिए, फिर से टॉप बॉटम बदला हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा जवाब नहीं होगा। आप P को देख लो, P भी आपका यहाँ पे उल्टा हो गया है, जबकि मिरर में टॉप और बॉटम नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, और मेरा यकीन मानो, अगर आपने इस प्रकार के ऑप्शन मेथड का यूज करके मिरर इमेज को घर में कम से कम 50 सवाल किए हैं, तो मिरर इमेज आपसे लाइफ में कभी आपसे गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने छांटना आप सीख गए हो कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, क्योंकि मिरर में टॉप बॉटम जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे इस सवाल में आप देखो, आप ध्यान दो, तो सबसे पहले H दिखना चाहिए या N दिखना चाहिए, ये पहले मुझे बता दो। तो सबसे पहले N दिखना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में H दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप 3 को देख लो, 3 यहाँ पर आकर उल्टा घूमना चाहिए था, यहाँ पे एज इट इज है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। कैसे एलिमिनेट कर रहा हूँ? 3 को मैं वर्टिकली काटा, दोनों तरफ सेम नहीं है, मतलब वो ऐसा होना चाहिए था, यहाँ तो एज इट इज दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब जवाब है B या तो C, जिसमें मैं चुनूंगा ऑप्शन नंबर C को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, N जो है
वो एज इट इज है, मतलब जैसे के तैसे है, जबकि मिरर में n को बदलना चाहिए था, वो आपका कुछ इस प्रकार होता। ठीक है, तो ऑप्शन मेथड बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ कि कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, मतलब कट जा रहा है, वो कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। चलिए बहुत अच्छे। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा लाइट आ रहा है, ओके कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 7 दिखना चाहिए और 7 सभी में सबसे पहले है, लेकिन 7 में टॉप और बॉटम नहीं बदलना चाहिए। यहाँ आप देखो टॉप बॉटम बदला हुआ है, यहाँ आप देखो टॉप बॉटम बदला हुआ है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, दोनों ही ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। उसके बाद आप बी को ध्यान दोगे तो बी जब वर्टिकली काटते हैं तो बी हमारा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखो एज इट इज दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सेकंडों के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक इमेज से रिलेटेड है। अच्छा, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा इमेज में, ऊपर का सवाल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए ओके, अब दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा इमेज है, आप देखिए सबसे पहले परसेंटेज दिखना चाहिए। ये देखिए सबसे पहले परसेंटेज इस जगह होना चाहिए, यहाँ एन दिख रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट। परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 3 ऑप्शन में परसेंटेज है। ठीक है, आगे देखिए ये 1 जो है वो आपका इस प्रकार होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप 1 सेकंड में उल्टा है, उल्टा है, उल्टा, A1 एकदम करेक्ट है। ठीक है, y को देखिएगा, y जो है वो आपका उल्टा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो ये हो जाएगा हम लोग का एलिमिनेट। ठीक है, अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो सारी लेटर्स जो है वो एग्जैक्ट है। देखिए y भी एक जैसा है, y भी एक जैसा है, परसेंटेज परसेंटेज, 1 1 a n n, सारा चीज एकदम करेक्ट है। बस एक इमेज को आपको ध्यान देना है, वो इमेज है ये वाला। ये इमेज को देखिए, आप इस तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ आपका उल्टा होना चाहिए था, यहाँ एज इट इज है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे नंबर 8, आप देखो सबसे पहले मैं किसको एलिमिनेट करूं, तो जैसे ही मैंने 5 को देखा और ऑप्शंस में गया, 5 एज इट इज दिखा, मैं ऑप्शन नंबर सी को काट दूंगा। ठीक है, जैसे मुझे भी दिखा, ये आपका उल्टा हो गया, यहाँ पे ये ऑप्शन को मैं काट दूंगा। क्यों? क्योंकि वो उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि मिरर में टॉप बॉटम नहीं बदलता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की अगर बात करूं तो दूसरा आपका ए या तो डी में से कोई एक जवाब है। आप देखो जेड जो है वो आपका घूमना चाहिए था, यहाँ एज इट इज है, ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और आपको अभी एक वाटर इमेज का सवाल दिखाई देगा, जिसमें आपको नीचे आप mn जो लाइन है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि वाटर में आपके राइट और लेफ्ट चेंज नहीं होते। ठीक है, तो बी आपका एज इट इज दिखेगा, जो सब में बिल्कुल करेक्ट है। सी भी आपका एज इट इज दिखेगा, बिल्कुल करेक्ट है। एच जो है उसका मुंह देखिए आप इस प्रकार है, तो वो कुछ इस प्रकार आपका दिखेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए आपका उल्टा घुमा दिया है, राइट लेफ्ट बदल दिया है, ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ठीक है, बाकी सब में ठीक है। फिर आप देखिए 3 जो है वो आपका उस तरफ घूमना चाहिए, ये वाले ऑप्शन में देखिए आपका राइट लेफ्ट को बदल दिया गया है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, बाकी आप देखिए सेकंड में इधर के जो है, के का राइट लेफ्ट बदला हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड में ये 2 मुंह है, तो यहाँ तो लेफ्ट साइड में हो गया, जबकि राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप मुझे बताइए फटाफट। चलिए अब दिख रहा होगा। चलिए आप देखिए x जो है वो सबसे पहले इधर इस कोने में दिखना चाहिए, यहाँ तो k दिख रहा है, ये ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो q जो है उसका ये पूछ जो है वो इस तरफ है, वो इस वाले में इस तरफ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप k को देखो, k का इस तरफ राइट हैंड साइड में इस तरफ है, और इसमें देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
इस वाले सवाल में देखिए आप, सबसे पहले सी दिखना चाहिए इस कोने पे, जिसमें पहले जेड दिख गया, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह के की अगर बात करूँ, के राइट साइड में होता है, यहाँ देखिए आपको लेफ्ट साइड कर दिया गया है, ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और 3 की अगर बात करूँ तो 3 आपका लेफ्ट साइड में उसका राउंड है, तो यहाँ आपका राइट साइड कर दिया गया, ये भी कट जाएगा, जवाब नंबर हो जाएगा सी। और आज के लिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो आपको घर में करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ABCD में से कौन सा इसका जवाब होगा, और जो 3 ऑप्शन कट जाएंगे वो 3 ऑप्शन क्यों कटे, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज मैंने आप सभी के सामने वाटर और मिरर के कुछ क्वेश्चंस को किए। अगले क्लास में मैं आप सभी के लिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मिरर और वाटर इमेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, नहीं तो आप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। वाटर इमेज के 50 क्वेश्चंस, मिरर इमेज के 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके लिए वाटर इमेज और मिरर इमेज का सवाल जो है वो आसान तो होगा ही, साथ ही आप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पेपर फोल्डिंग और कटिंग के साथ, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।